पर नरसिंह को और एक बॉल डॉट के रूप में। अगर नरसिंह के बारे में मैं आपको बताता चलूं, एक पिंपरी चिंचवड का जिन्होंने नाम कमाया है मुंबई, पुणे, गुजरात में जाकर, विस्फोटक बल्लेबाज नरसिंह पल्लमपाली, और उनके साथ में जोड़ीदार शुभम माले अर्थात भोला। और मैं सामने वाली टीम के लिए भी बताता चलूं, सामने वाली टीम उतनी ही ताकतवर, सलमान शेख जैसे प्लेयर। वक्त बहुत कम है, मैच में देरी ना करें। और जोर से मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट कर दिया नरसिंह को। बॉल आकर बॉडी पर लगी और डॉट के रूप में, और एक बॉल काउंट। 4 बॉल हो चुकी हैं, 4 बॉलों में 4 रन। अभी तक मैं आपको मैच का समीकरण बताते चलूं तो फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री आई थी, उसके बाद तीनों बॉल सलमान शेख ने डॉट के स्वरूप में निकाली है और नरसिंह को बैकफुट पर धकेला है। अगर आप इतने बड़े बल्लेबाज को खड़ा कर दो, काफी अच्छी बॉल लेग स्टंप के काफी बाहर, बॉल को बाहर की तरफ घुमाया है, जादू है इनकी उंगलियों में, और एक बॉल डॉट के रूप में काउंट होती भी। अभी तक बताता चलूं तो अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज है नरसिंह, लेकिन उनको बैकफुट पर धकेला है सलमान शेख ने। पिंपरी चिंचवड का एक चमकता हुआ सितारा। ओहो, फिर से जबरदस्त बॉल, बैट का अंदरूनी किनारा लिया, बॉल सीधी फील्डर के हाथों में। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। स्वप्निल भाऊ रोकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 5 रन। पावर प्ले वगैरह कुछ नहीं। अब देखते हैं कितना स्कोर खड़ा कर पाती है स्वप्निल भाऊ रोकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन टीम चिकली। एक सम्मानजनक स्कोर, एक अच्छा स्कोर अगर मैच में फाइट करनी है तो, क्योंकि आपके सामने जो टीम है उतनी ही दिग्गज, एक से बढ़कर एक अनुभवी खिलाड़ी उसमें भी मौजूद है। सामने वाली टीम का 12वां प्लेयर है अपने पास। बॉलर क्या है? किरण ना। हाँ, अब गणेश मुंडे। और टीम का नाम क्या है इसका? नहीं, बॉलिंग वाले का श्री तेज 11 की तरफ से जो अब सेकंड ओवर लेके आएंगे गणेश मुंडे, और उनका सामना करेंगे नरसिंह। पहला ओवर काफी अच्छा किया सलमान शेख ने, पहली बॉल पर बाउंड्री खाई थी, बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी की, लास्ट की 5 बॉलों में 1 ही रन दिया। अब देखना होगा क्या गणेश, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, बॉल को बहुत दूर पटक दिया था, हाइट के ऊपर से बॉल थी और अंपायर ने अपने पंखों को आकाश की तरफ हिलाया, साफ साफ इशारा दे रहे हैं वाइड, और इसे एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। एक बार फिर गणेश, ओ खेल दिया है, कवर के ऊपर से बॉल को फेंक दिया, बाउंड्री लाइन के सीधा फरार। 6 रनों के लिए, इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12। बहुत जबरदस्त रिश्ता है। जब इन्होंने ट्रेन को सामने से आते हुए देखा, जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में शॉट को खेला और 6 रनों के लिए फेंक दिया। और अब अजीत गणेश को कुछ कान मंत्र दे के आए हैं, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं अजय। ओ लेग स्टंप की जानिब खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, और एक आसान कैच फील्डर के हाथों में, यहां पर पहले विकेट का पतन नरसिंह के रूप में। नरसिंह ने पहले स्ट्रोक 6 रन के लिए खेला, लेकिन बॉलर के बारे में मैं बताता चलूं तो बहुत ही संयम भरा, एकदम शांत माइंड से दूसरी बॉल की, पैरों पे बॉल थी, लेग स्टंप पे खेलना चाहते थे, लेकिन नरसिंह ने एक बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, बॉल को खड़ा किया और सीधा फील्डर के हाथों में। पहले विकेट का पतन हुआ है नरसिंह के रूप में, और टीम का स्कोर बताता चलूं मैं 12, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है जो कि गणेश लेके आए हैं। अब जो अगले बल्लेबाज है गोपाल,
नरसिंह की जगह लेने के लिए आए गोपाल। इस बल्लेबाज के बारे में बताते रहो, इनके पास अनेक शॉट है। अगर ये क्रीज पे टिके रहे तो आपका एक से बेहतरीन एक स्ट्रोक देखने को मिलेगा इनके बैट से। पहला विकेट लिया है गणेश ने, ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को और खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ की जानी फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन दोनों बल्लेबाज आसानी से पूरा कर लेंगे। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। ये पहली बॉल खेल रहा है बोला अभी स्ट्राइक पर है। इस मैच की पहली बॉल फेस करेंगे बोला और उनके सामने है गणेश। विस्फोटक बल्लेबाज हैं बोला। एक जबरदस्त तरीके डिफेंस कैसे खेल दिया, डिफेंसिव मोड में थे। एक रन आसानी से पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे लेकिन गोपाल ने साफ साफ मना किया और दोनों बल्लेबाज एक ही रन के साथ संतुष्ट। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब मैं अपने आयोजकों के बारे में बताता चलूं। इस ओवर के बाद वो जोर से मारना चाहते थे विकेट कीपर के ऊपर से, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन दोनों बल्लेबाज आसानी से पूरा कर लेंगे और इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। हमारे जो आयोजक है जिन्होंने इतना बेहतरीन आयोजन किया है, लाइव प्रेक्षण दिया है, देवरोल में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं मैंने अक्सर उमेश नायडू जी का नाम सुना है। वो खेल दिया विकेट की जानिब, लेकिन फील्डर वहां पर खड़े हुए देखेंगे। सिर्फ बॉल को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से खेला ऑफ स्टंप की जानिब 4 रन के रूप में और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। श्रद्धांजलि चषक 2022 भव्य फुल पिच टेनिस क्रिकेट स्पर्धा। ये अपने ऑर्गेनाइजर का नाम है उमेश, उनके नाम का लिस्ट देना मुझे। ये है सर जी, सरदार जी। एक बार फिर बॉलिंग मार पर सलमान शेख, वो जोर से मारना चाहते थे, गोपाल बैकफुट पर धकेल दिया यहां पर, बॉल सीधी डॉट के रूप में। यहां से मैं बताता चलूं तो मैच अभी तक लेवल चल रहा है क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। तीसरा ओवर लेकर आए टीम के लिए सलमान शेख, खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानी, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे, दूसरे की कॉल, लेकिन बॉलर ने साफ साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया क्योंकि एक बड़ा विकेट पहले ही गंवा चुकी है स्वप्निल बाबू रोकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन टीम। अब सलमान का सामना करेंगे बोला। खेल दिया है जबरदस्त तरीके से, बॉल को सीधा फ्लाई तरीके से फेंक दिया बाउंड्री रोप के सीधा बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। आक्रामक बल्लेबाजी, अगर आप इस तरह के बल्लेबाजी देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे लाइव से। और जोर से मारना चाहते थे, जबरदस्त जबरदस्त कैच अजय द्वारा, जितनी तारीफ करूं उतनी कम, एम्पायर का साफ इशारा आउट। आपका नाम क्या है? मैं आपको बुलाता हूँ ना। नहीं बताइए।
अगले बल्लेबाज जो बोला के बाद, बोला का विकेट जाने के बाद जो बल्लेबाज है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जगताप उर्फ सिद्धू। जबरदस्त विकेट, एक बार फिर सलमान ने ब्रेक थ्रू दिलाया यहां पर और भोला के रूप में विकेट का पतन हुआ। सिद्धू सामना करेंगे सलमान का। वो जोर से मारना चाहते थे, बैट का ऊपरी किनारा लिया और फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है जो कि सलमान शेख कर रहे हैं। एक बार फिर सलमान, और जोर से घुमा दिया है, जोर से मारा है, बॉल को फेंक दिया सीधा बाउंड्री रोड के सीधा बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 2 विकेट जाने के बाद अच्छी वापसी की है यहां पर चिकली ने, अच्छी बल्लेबाजी की है। अब मैं आगे की कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा नीलेश पंडित जी को। आप हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आए और आगे की कमेंट्री हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नीलेश पंडित जी। हेलो। तीन ओवर की समाप्ति पर 33 रन लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, लाइट हैंड बॉलर, और ये बहुत अच्छी गेंद लेकिन विकेट कीपर से हल्की सी मिसफील्ड, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1 रन देकर। और अंपायर का इशारा 9 बॉल का, 9 बॉल प्लस 22 का 1 रन। कोई श्रीमान हो या सुल्तान, कोई मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। मित्रों, संसार में कोई भी देवी देवता मां से बड़ा नहीं हो सकता। मां के कदमों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। बॉलर चले बैट्समैन के लिए, ये गेंद सिर्फ देखते रहे गेंद को बैट्समैन, क्योंकि गेंद व्हाइट थी, अतिरिक्त गेंद, और बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा, चेतावनी। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। राजू जी, आपके लिए, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो। अगली गेंद उसे खूबसूरत निकाल दिया है बॉलर के सर। चालीस रन 40। बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार, धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उसे लेग साइड में ग्लांस करना चाहते थे लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अंपायर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर बॉल का निर्णय हमको बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग। अगली गेंद और उसे हल्के हाथों से खेल दिया है बॉलर के बगल से लेग साइड में, और जब तक गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर उसको फील्ड करते तब तक चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। अभी अभी जानकारी मिली है, सूत्रों के द्वारा पता चला है, वो बात मैं आपको ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से बता रहा हूं। देहू रोड के मिल्खा सिंह उर्फ बलदेव, देहू रोड के मिल्खा सिंह उर्फ बलदेव भैया हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार स्वागत, बंधन, अभिनंदन है उनका।
बारिश ने दर्शकों में खलल पैदा किया है, इसकी कुछ व्यवस्था की जाएगी। 49 कौन सा ओवर है? चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर 49 स्कोर, चौथा ओवर प्रगति पर। बैट्समैन तैयार बॉलर का सामना करने के लिए। बॉलर धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, उसे उठा के मारना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में सुरक्षित। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंडक मौसम में उपस्थित। बॉलर चले बैट्समैन के लिए, ये गेंद हाफ बॉली पर लेकर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट पर गेंद आई नहीं, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल। इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 50 रन पूरे हो गए हैं बैटिंग टीम के। अगली गेंद देखना है क्या कुछ होता है इस गेंद पे। ये गेंद और उसको उठा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन उसकी समझ में आई नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बहुत ही अच्छा आकर्षक दर्शनीय शॉट। शॉट, अगली गेंद करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बैट्समैन। ये गेंद और उसे ग्लांस कर लिया, ग्लांस कर दिया है लेग साइड एम्पायर के ऊपर। पर टोटल स्कोर 62, 62। इस चौथे ओवर में 29 रन, जो इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर है, जिसमें 29 रन आए हैं। 29 मौसम काफी सुहाना है, आसमान में बादल छाए हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसी बीच बॉलर चले, उनकी ये गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, पटकी हुई गेंद, उतनी ही शानदार नसीहत गेंद को उठा के फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बहुत ही अच्छा खूबसूरत शॉट लेग साइड का, 6 रन आए जिस पे ये गेंद। फिर वही शॉट मारना चाहते थे, बॉल ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया और हालांकि बाउंड्री के नजदीक तक गेंद पहुंची है। इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों बैट्समैन ने। तीसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइकर बैट्समैन ने मना किया। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 70। मराठे अपनी बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ये गेंद उठा के मारना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग लाइन पर। ये एक अतिरिक्त, जिस फील्डर को कोई खिलाड़ी नहीं चाहता है, वो ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुका है, उसको सम्मानजनक बाहर भेजा जाए। किसी भी क्षण खतरा पैदा कर सकता है ये अतिरिक्त फील्डर। बॉलर तैयार बैट्समैन के लिए, ये गेंद और उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। गेंद फील्डर से रुकी नहीं, देखना है क्या होता है। पूरी तरीके से गेंद हाथों में आई नहीं, छिटक गई। अगर गेंद हाथों में समा जाती तो खामियाजा कुछ और होता, लेकिन इस बॉल पर 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए गए दोनों बैट्समैनों के द्वारा। आउट, तीसरा रन दौड़ने से हुए आउट करार दिए गए बैट्समैन। अच्छे शॉट देखने को मिले, लेकिन जिस रन की गुंजाइश नहीं थी उस रन को उसने योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी हमारे देश के अग्रज अगुआ प्रधानमंत्री, वो कहते हैं काला धन वापस करो, लेकिन हम क्या करें भैया, मेरी बीबी काली है, वही मेरा धन है, हम कैसे वापस कर दें।
इसी बीच बॉलर अगली गेंद लेके तैयार, उनका सामना करेंगे नए बैट्समैन। खेल दिया है बॉलर के राइट हैंड साइड से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही लाजवाब ग्राउंडेड शॉट चलता हुआ। इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए मोदी जी, बीच में बाबा रामदेव आ गए, कह रहे हैं काला धन वापस करो, उसके बाद सार्वजनिक कर दो। अब बताओ हम क्या करें। अगली गेंद, बैट्समैन तैयार, उसको हल्के हाथों से खेल दिया है कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बैट्समैनों ने 2 रन चुरा लिए। तीसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, एक ही छोर पे सुरक्षित, बॉलर ने रन आउट कर दिया। इस तरीके से इस इनिंग का पतन होता हुआ, इस इनिंग की समाप्ति पर टोटल स्कोर 29 चाहिए। आज का हमारे साथी महोदय जिन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने हमको आदेश दिया है, अनाउंस कर दूं कि आज क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा, इसलिए अतिशीघ्र कृपया विलंब ना करें, देरी हानिकारक हो सकती है। कृपया जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा लें। अपनी सितारों से सजी टीम ग्राउंड पर उपस्थित कर दें। शीघ्र, अतिशीघ्र अपनी फील्ड सजा लें, अतिशीघ्र। हमारे एम्पायर महोदय का कहना है जितना समय आप बचाएंगे उतना ही समय आने वाली टीम को दे पाएंगे। संध्या की बेला हो रही है, धीरे धीरे करीब आ रही है, रात्रि हो सकती है। हमारे पास लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, मैं लाइट की कोई भी कंप्लेंट स्वीकार नहीं करूंगा। कृपया समय बर्बाद ना करें। योगी जी, मोदी जी समय बर्बाद कर रहे हैं गंगा को सफाई करने में, और गंगा जी मैली कैसे हो गई ये कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं। कहिए तो बता दूं क्यों क्यों मैली हो गई गंगा जी। एक नेताजी जिंदगी से उब गए। कोई देरी किए हुए टीम अपने 11 स्टार से सजी हुई टीम फील्डिंग लगा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें 11 सितारे एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाज दोनों टीमों में भरे हुए हैं। हर किसी के दिल में बैठने को बेकरार नहीं। ये कमेंटेटर नीलेश पंडित है, यूपी वाला, कांग्रेस की सरकार नहीं। किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। हाँ।
नया खेल इसी बीच मनोरंजन के बीच नई पारी बैटिंग के लिए तैयार है। पहली बॉल डॉट बॉल पैरों से उलझ कर रह गई। रमेश पवार स्ट्राइकर बैट्समैन, पहली गेंद का, और अंकुश सेलर उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर। राजेश पवार के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, उसे ग्राउंडेड शॉट खेल दिया है लेग साइड में खड़े फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करती बाउंड्री लाइन से दौड़कर, तब तक एक रन लेने का मौका चुरा लिया, एक रन को दोनों बल्लेबाजों ने। इसके साथ टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। बॉलर नेम समीर अपने रनअप पे तैयार, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी समीर। हाँ 5 दिन में ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे ना, कल भी बोल सकते हैं समीर सामना करेंगे लोहार। दिल दीजिए उसको जो दिलदार यार हो, हिंदू हो या मुसलमान मगर कदरदान यार हो। खैर ईश्वर की कृपा से वो रोग हमको नहीं है। बॉलर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी शानदार लाजवाब गेंद। जितनी तारीफ की जाए समीर की उतनी कम। चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। खुदा करे आपकी जुबान पे सरस्वती माँ का वास हो। अगली बॉल समीर लेके चले, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन उसका कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी। एक शिक्रापुर और एक मुंबई शिक्रापुर का तालमेल अच्छा, बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों अंपायरों का। चलिए ये गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल दिया है उसे बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर तय करती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जो भी शब्द इस ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, वो सब सुरक्षित किए जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे भी अपने घर जाना है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। लोहार के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, हाफ बाली पे लेकर उछाल दिया लाइन के बाहर, 6 रन। काफी अच्छी गेंदें डाली पहले, उसके बाद उसकी लाइन लेंथ कुछ मिस्टेक, और गेंद लगातार इंद्रधनुष को पार करती हुई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन सीमा रेखा से बाहर। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बहुत अच्छा शॉट देखने को मिला, आकर्षक दर्शनीय शॉट। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो बरबस होकर बहता है वो खून नहीं, वो पानी है। जो बरबस होकर बहता है वो खून नहीं, वो पानी है। बैट्समैन राजेश तैयार, नए बॉलर नेम धीरज भाई अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, लेकिन मिस्टेक, कदमों से चूके अपने, गेंद उनके हाथ से छिटक गई। डालना कहीं और चाहते थे, गिरी कहीं और। इस तरीके से उनको फिर से अपने बॉलिंग रनअप पे जाना पड़ेगा। काफी अच्छा रोमांचक मुकाबला चल रहा है।
इसी बीच अगली गेंद उसे उठा के खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की साइड में, लेकिन बीट हुए। हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। ये बूंदाबांदी का ही कारण है जो रबड़ की बॉल से ये टूर्नामेंट कराना पड़ा, नहीं टेनिस की बॉल से ये मैच देखने को मिलता। ये रेलवे का खूबसूरत ग्राउंड, बहुत ही अच्छा मौसम, और सामने जो पहाड़ है वो तो चार चांद लगा रहा है इस ग्राउंड को, ग्राउंड की शोभा बढ़ाने में। बॉलर चलिए अगली गेंद। ये गेंद उसे उठाकर मारना चाहते थे लेग साइड एम्पायर के ऊपर से, लेकिन गेंद कमर से टकराकर गली के क्षेत्र में गई। जब तक पॉइंट पर खड़े फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दौड़कर 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। लेफ्ट हैंड बैट्समैन अंकुश लोहार दर्शनीय शॉट, 2 6 इनके बैट से देखने को मिले हैं, लाजवाब शॉट। अगर ये बैट्समैन 3 छक्के लगातार लगाता है अगर ये बैट्समैन 3 छक्के लगातार लगाता है, यही बैट्समैन, मैं सिर्फ इसी अंकुश लोहार पे कह रहा हूं, अगर 3 छक्के लगातार लगाता है तो कमेंटेटर नीलेश पंडित की तरफ से 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बॉलर चले उनकी ये गेंद उछाल कर मारना चाहते थे, गेंद बैट पर आई नहीं ठीक से, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई, उन तक कैरी नहीं हुई। जब तक गेंद फील्ड की जाती दौड़कर 2 रन पूरे किए, और जब तक गेंद थ्रो के रूप में मिसफील्ड होकर बॉलर तक पहुंचती तब तक 1 रन और पूरा कर लिया। इस तरीके से इस बॉल पे 3 रन। ब्लैक स्क्रीन के बाजू में जो और एक ब्लैक स्क्रीन है, मिनी ब्लैक स्क्रीन, उनको विनती नहीं। ये जो बड़ी ब्लैक स्क्रीन हमारे ठीक सामने दिख रही है, उसके बगल 3 छोटी ब्लैक स्क्रीनें दिख रही हैं। उनसे अनुरोध है कि वो बैठ जाएं, उसकी आवश्यकता हमें अभी नहीं है, जब जरूरत होगी तो उनको खड़ा कर दिया जाएगा। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा दिया। नहीं कि सीधा कैच उनके हाथों में, ऐसा लगा जैसे उसको प्रैक्टिस करा रहे हो कि ऐसे पकड़ो कैच। खाली येतात अंबानी, बिर्ला, टाटा, त्याच्यानंतर येतात शेठ लोक। धनराज तेलुगु अगर आज तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना भीम का आकार सिकोड़ कर छोटा कर लें, बैठ जाएं। हमारे शब्दों का आनंद उठाइए। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। इंसान, भगवान ने हंसने की कला सिर्फ इंसानों में दी है। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं और। भगवान ने हंसने की कला सिर्फ इंसानों को दी है। जानवर रो सकता है, आंसुओं का सैलाब बहा सकता है, लेकिन हंस नहीं सकता मित्रों। जो व्यक्ति दिन में 2 घंटे हंसता है उसका पैसा डॉक्टर नहीं कर पाता है। गणेश मुंडे, बैट्समैन गणेश मुंडे ने शॉट खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, बेहतरीन शॉट। और 23 रन, 23, 79 टू विन। 79 रन बनाने हैं अगर आगे भी खेलते रहना है इस सीरीज में तो। दिन भर काम करके शाम को टूटे झोपड़े में सो जाता है, वो मजदूर है साहब जो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। वो मजदूर है साहब जो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। नए बॉलर समीर तैयार, तानाजी
सॉरी तानाजी सामना करेंगे अंकुश लोहार। ये गेंद उठा के मारना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में सुरक्षित, बैट्समैन अपनी क्रीज में सुरक्षित। लेफ्ट हैंड के लाजवाब बैट्समैन, दर्शनीय 2 शॉट देखने को मिले इनके द्वारा। समय चले, ये गेंद अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, उतनी खराब गेंद, लेकिन उस पर सही नसीहत। गेंद 6 रनों के लिए काफी। गेंद काफी दूर गई है, अगर फील्डर गेंद को लाने जाएगा समय वेस्ट होगा। आपसे निवेदन है कि आप गेंद को लाएं। बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं आप, सितारे हैं आप हमारे इस पूरे आयोजन के। अगली गेंद मनीष लोहार के लिए, ये गेंद बाउंसर, व्हाइट बॉल, अधिक ऊंचाई, खराब गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 30। अंपायर का इशारा, इसके पहले वाली बॉल वाइड थी। ये गेंद अच्छी गेंद, उसे ज्यादा ऊंचा शॉट तो नहीं दे पाए, ज्यादा ऊंचाई नहीं दे पाए, ज्यादा लंबाई नहीं दे पाए। गेंद फील्ड कर ली गई है लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के द्वारा। सिर्फ 2 रन, 1-1 2-2 रन भी महत्वपूर्ण होते हैं। बूंद बूंद से गागर भरता है, बूंद बूंद से गागर भरता है और तभी गागर में सागर उड़लता है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आशीष लोहार अपनी टीम के लिए। अंकुश लोहार बहुत अच्छी बैटिंग। बॉलर चले, उनकी ये गेंद मारना चाहते थे कहीं और, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है। जब तक थर्ड मैन पर खड़े फील्डर उसको फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है, बहुत ही रोमांचक मैच अपनी चरम सीमा पर। स्कोर लंबा है, सफर लंबा तय करना है। गणेश सामना करेंगे तानाजी का। गणेश टू तानाजी, तानाजी की ये गेंद गणेश के लिए और उसे लेग साइड में उठा के मारना चाहते थे। गेंद बैट के ऊपरी किनारे से टकराकर थर्ड मैन की दिशा में आई है। 1 बाउंस पप्पो, 1 बाउंस के बाद गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट गणेश। टोटल स्कोर 37 और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। बॉल तैयार गणेश के लिए। ये गेंद उसे ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए, कंट्रोल खो बैठे अपना, थोड़ा जल्दी खेल गए, थोड़ा फास्ट खेल गए। अगर थोड़ा रुक के खेलते तो शायद गेंद और बैट का सामना होता, नतीजा कुछ और होता, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3-5-0, कोई रन नहीं इस गेंद पे। अपनी तीव्र गति से लौट पथगामिनी हमारे ठीक सामने से गुजरती हुई। इसी बीच नए बॉलर बॉलिंग रन पर पहुंचते हुए समीर का सामना करेंगे लोहार। ये मैच खत्म हुए बराबर टीम जो भी टीम जीतेगा उसके कैप्टन आ जाओ और सिद्धिविनायक कालेबाड़ी। ये जो दोनों टीमें अपना पसीना बहा रही हैं ग्राउंड पे, इस टीम का जो विनर होगा वो मैच समाप्त होने के बाद कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर ले और सिद्ध विनायक कालेवाड़ी उनके कैप्टन इस मैच की समाप्ति पर तुरंत आएं और संपर्क करें। समीर, कुछ प्रॉब्लम, विकेट कीपर ने रोका, फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद उछाल दिया है, गेंद को हाफ वाली पे लेकर गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बहुत ही लाजवाब शॉट।
लोहार जी। समीर की पहली गेंद और पहला सिक्सर। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 43। 79 टू विन है, 43 पर पहुंच चुकी है बैटिंग टीम। 11 बॉलों में 36 रन। देखना है मैच किस पलड़े में जाता है। ये गेंद और गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया और थर्ड मैन तक गेंद पहुंची। जब तक थर्ड मैन के खड़े फील्डर गेंद को फोल्ड करते तब तक दौड़ के दूसरा रन लेना चाहते हैं। दोनों बैट्समैन एक ही स्कोर पे सुरक्षित हैं, लेकिन एक बैट्समैन को पवेलियन जाना पड़ेगा। गणेश भाई ने अपना बलिदान दे दिया है इस बॉल पर। काले को स्ट्राइक मिले इसलिए अपना बलिदान दे दिया है आशीष लोहार के लिए, अंकुश लोहार के लिए। उनके जो साथी बॉलर थे उन्होंने तो एक ओवर में 29 रन खर्च कर दिए। बहुत ही महंगे ओवर फेंक दिए। बैटिंग टीम की जान अंकुश लोहार उनका साथ देंगे। बैट्समैन के लिए बॉलर की ये गेंद पैरों से उलझ कर वहीं रह गई। गेंद फील्ड किया विकेट कीपर ने, कोई मौका नहीं। 44 रन, 9 बॉल शेष, 35 रन बनाने शेष। ये गेंद अच्छी गेंद उठा दिया उसे बॉलर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, गेंद सीधा उसके ग्लव्स में और ये अंपायर का इशारा। कैसे मिलाऊं जानी तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है यहां। नए बैट्समैन नेम मराठे। मराठे को जरूरत है अपनी टीम को जिताने के लिए, तो जितने रन उन्होंने एक ओवर में खर्च किए हैं उतने एक ओवर में खींचे। ये गेंद मराठे के लिए, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। समीर की अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, ये इस व्हाइट बॉल है, अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ेगी। एक रन भी गया, बॉल भी नहीं हुई। अगली गेंद मराठे के लिए। ये गेंद उठा के मारना चाहते थे, बीट हुए चारों खाने चित। पूरा अनुभव झोंकना होगा मराठे को इस मैच में। यही मैच तय करेगा कि कौन आगे बढ़ता है, किसमें है दम, कौन है विजेता। समीर की ये गेंद मराठे के लिए, ग्राउंडेड शॉट खेला है लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के पास, काफी डीप। जब तक गेंद फील्ड हो तब तक दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों बैट्समैनों ने। लास्ट ओवर, लास्ट 6 बॉलें फेंकी जाने शेष और उसमें 32 रनों की आवश्यकता है। 32 रन, 32 रन चाहिए बैटिंग टीम को अगर इस टूर्नामेंट में आगे भी बने रहना है। और अगर बॉलिंग टीम को इस टूर्नामेंट में आगे बने रहना है तो किसी भी तरीके से रन खर्च नहीं करने हैं, रन बचाने हैं। इसके बाद जस्ट बाद जो मैच होने वाला है वो मैच 4 ओवर का होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, देरी मत करना। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 4 ओवर के मैच खेलने पड़ेंगे, उसी में अपना दम दिखाना पड़ेगा। मच्छर का एक चालीसा है हमारे पास, जो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अभी हम उसको
रिपीट करके पटरी पर लाएंगे तब आपको बताएंगे। बॉलर नेम रेबेल, नए बॉलर आए हैं रेबेल। सलमान के लिए ये गेंद, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, उसे उठा के मारना चाहते थे, शायद गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया और सलमान ने अपना महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। बैट का बाहरी किनारा लेकर झुके हुए कंधे, मायूस कदम लेकर सलमान भाई अपने साथी खिलाड़ियों के पास ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं। का करिश्मा हो जाए कि टीम ये फाइनल में पहुंच जाए, ये तो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि भगवान दोनों का है, बैटिंग का भी है, बॉलिंग का भी है, गाय का भी है और कसाई का भी है, बकरे का भी है और कसाई का भी है, भगवान सभी का एक ही है। ये गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। अभी भी संभावनाएं शेष मैच में, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। रेबल चलिए अगली गेंद लेकर, ये गेंद उसे खेलना चाहते थे कहीं और, बैट के अंदरूनी किनारे से टक्कर काफी डीप गई है स्क्वायर लेग की तरफ गेंद। जब तक गेंद फील्ड की जाती दौड़कर 1 रन पूरा, 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने। ओ समीर भाई आओ ना, इसको रुकाएंगे सब्स्टिट्यूट। अजय सामना करेंगे बाउंड्री नहीं जाएंगे, आ जाओ। रेबट का, रेबट की ये गेंद, अच्छी गेंद, उसे उछाल दिया है स्क्वायर रन बाउंड्री के, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। फासला है, रन का पहाड़ जो है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ए अमित, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उसे आप साइड में पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, कोई फायदा नहीं। ओ समीर भाई आ जाओ। दो गेंदे शेष, दो गेंदे शेष, दो गेंदों में क्या कुछ करिश्मा हो सकता है। ये गेंद और उसे हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी टाइमिंग। फील्डर सब्स्टिट्यूट के रूप में सरदार जी, छोटा सरदार हमारे बीच फील्डिंग पर, छोटा सरदार फील्ड पर, थर्ड मैन की पोजीशन पर। यह गेंद उछाल दिया है उसको स्क्वायर लेग, अंपायर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन इस छक्के से कोई फायदा नहीं। 11 चैलेंजर्स क्रिकेट का उज्जवल भविष्य, चमकता हुआ सितारा, छोटा सरदार, हम लोगों की नजरों का तारा, अपने धीरे छोटे छोटे कदमों से फील्डिंग करके ग्राउंड के बाहर जाता हुआ। मैन ऑफ द मैच गोपाल, गोपाल जो 22 खिलाड़ी टीम में अभी खेल रहे थे, ग्राउंड पे अपना जज्बा दिखा रहे थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो उभर कर आया है हमारे सामने, उसका नाम है गोपाल। गोपाल जी आए और अपना इनाम प्राप्त करें। गोपाल जी चुना गया है।
आणि माईकची सुद्धा तुम्ही विशेष काळजी घेता त्याबद्दल तुमचे आभार. मैदानाच्या आतमध्ये क्वार्टर फायनल सामन्याला होणारी सुरुवात. एका बाजूने आपण पाहतोय दोन बलाढ्य संघ नक्की त्या ठिकाणी पोहोचलेत. डीजे सकाळी 15 मिनिटं आले, त्यानंतर ते गेले ते शेवटच्या यांचा सुद्धा सराव चालू आहे. उद्या मात्र ते सामने खेळणार आहेत. सलामीची जोडी एका बाजूला जर माझा अंदाज चुकीचा नसेल तर अमित, एका बाजूला धनंजय, गोलंदाजी मार्कवरती समीर. सामना सुरू होतोय. एका बाजूला स्वप्नील भाऊ रोकडे 11 चिखली, तर त्यांच्या विरुद्ध सिद्धिविनायक काळेवाड हा सामना सुरू झालेला आहे. टॉस जिंकला तो चेंडू आतमध्ये पोच करा. टॉस जिंकला तो टॉस कोणी जिंकला? टॉस सिद्धिविनायकने टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. षटक किती? 4 षटकांचा, बरोबर ना? 4 षटकांचा खेळ. बाकीचे नियम तुम्ही पंचांना विचारून घ्या. पॉवर प्ले कितीचा असेल, कुठल्या बाजूला किती खेळू लावतील, कसं काय. दिवसभरामध्ये खास करून मुंबईवरून आलेले पंच जय पवार सर असतील, त्याचबरोबर आपले स्थानिक पुण्याचे नामांकित पंच अमर साठे सर यांनी मात्र सुंदर त्या ठिकाणी नक्कीच अंपायरिंग केलेलं आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये निलेश पंडित सर माझ्याबरोबर दिवसभर सुंदर प्रेक्षकांचं मनोरंजन त्यांनी केलंय. आणि विशेषतः जेवढ्या काही शेरो शायरी किंवा जेवढ्या काही कविता आहेत या त्यांनी स्वतः रचलेल्या आहेत. हे फार महत्वाचं आहे. त्यांचं स्वतःचं प्रॉडक्ट आहे, कुठूनही त्यांनी ते लिहून वगैरे घेतलेलं नाहीये. आणि ही फार महत्वाची गोष्ट. त्यांनी सांगितलं मी स्वतः एक कवी आहे. सामन्याला सुरुवात, शेवटचा सामना, पहिला चेंडू. हा चेंडू हवेमध्ये गेला आणि इथे निलेशची विकेट, अमितची विकेट माफ करा, समीरने घेतले.